Good morning students. In my previous video we have already discussed about the plant cell and animal cell and what are the difference between plant cell and animal cell. So हम एक चीज़ को यहाँ पे रिकैप करते हैं कि why cell membrane और plasma membrane is called selectively permeable और semi permeable membrane. उसको हम selectively permeable या semi permeable उसको हम क्यों कहते थे? Because it doesn't allow everything inside it. Okay, it only allows those substances which are useful to the cell. Okay, that's why it is called semi permeable or selectively permeable. And what are the process? That is diffusion. Okay, as you know students, spontaneous movement of substances from higher concentration to the lower concentration, that is called diffusion. Okay, and the movement of water molecules from higher concentration to the lower concentration is called osmosis. Okay, so now students, here in my screen we will see hypertonic, isotonic and hypotonic. Let's start this topic. Okay, कोई भी चीज़ अगर मान लो बाहर जा रही है या अंदर आ रही है, ठीक है, तो वो कौन से प्रोसेस से कैसे जो है वो कैरिड आउट होता है, नाउ वी विल डिस्कस. ओके, for example, if the medium surrounding the cell has the higher water concentration than the cell, ओके अगर बाहर मीडियम में अगर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू द सेल, ओके देन द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस. ऑब्वियसली हमने क्या पढ़ा था, जब भी हायर कंसंट्रेशन में अगर ज़्यादा होगा और सेल के अंदर कम होगा देन द वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. इट मीन्स दैट द बाहर का जो एनवायरनमेंट होगा, एनवायरमेंटल सॉल्यूशन होगा, वाटर सॉल्यूशन, दैट इज ट्रांसफर्ड टू द इनर पार्ट ऑफ द सेल. ओके, ठीक है, सच सॉल्यूशन इज नॉन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ओके, बाहर से देखो बीच में जो है, हियर इन माय स्क्रीन विल सी H2O एंड बाहर से एरो जो है अंदर जा रही है. इट मीन्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्लो कर रही है. कहाँ पर? इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. दैट्स व्हाई आई सेड दैट इफ द मीडियम सराउंडिंग सेल हैज ए हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, ओके, then the cell will gain water by osmosis which is called hypotonic solution. तो इसमें क्या होगा, जो सेल होगा उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. ओके, बट इन केस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स, द फर्स्ट डायग्राम दैट विल सी, व्हाट इज दैट, इफ द मीडियम हैज ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, ओके, देन द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस. अगर मीडियम सराउंडिंग में सेल के बाहर अगर वाटर कंसंट्रेशन अगर कम है और सेल के अंदर अगर ज़्यादा है, सो क्या व्हाट हैपेंड, द सेल विल रिलीज वाटर, ओके, एंड द वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. मतलब सेल के अंदर से कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा. तो ऑब्वियसली जो सेल का साइज होगा वो श्रिंक हो जाएगा. ठीक है, बट इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन व्हाट हैपेंड, इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन इफ द मीडियम सराउंडिंग हैज सेम कंसंट्रेशन एज द सेल, बाहर का जो मीडियम का जो वाटर कंसंट्रेशन होगा वो बीच में सेल के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन के साथ अगर सेम होगा तो देयर विल नो चेंज इन द शेप ऑफ द सेल. देखो बीच में जो डायग्राम है वहाँ पे जो है सेल का कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है साइज में. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. अगेन आई एम रिपीटिंग, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, okay, means the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Okay, that happened in hypotonic solution. Okay, but what happened in isotonic solution, if the medium has the exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. कोई भी movement इसमें नहीं होगा, सेल का साइज में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, बिकॉज बाहर जितना कंसंट्रेशन है अंदर भी उतना ही कंसंट्रेशन है. ओके, दैट हैपेंड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन. बट व्हाट हैपेंड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन,
if the medium has a lower concentration of water than the cell, okay, तब क्या होगा, सेल के अंदर से जो है बाहर जो है वाटर का मूवमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एंड हियर द सेल साइज इज डिक्रीज और श्रिंकिंग. ओके, क्लियर एवरीवन? ओके, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक which I have already discussed. Okay, thank you for watching this video. Okay, bye everyone.